नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और यहाँ की जो खेल हैं उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 को जो ओलंपिक हुआ, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022, और इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2022 से हुआ और यह 6 जनवरी 2023 तक चलने वाला है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कौन कौन से खेल सम्मिलित हैं इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देसी खेल के जमही रंग, लइका के सियान तक मिल के खेली संग। दोस्तों, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 और इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक होनी है। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के और फैक्ट के बारे में चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 और इसका उद्देश्य है कि आदिकाल से खेलों की परंपरा चली आ रही है और खेल से ही मानवीय विकास होता है और इसमें कौशल दिखाने का मौका मिलता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो इसी को संजोए रखने के लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की पहचान और पारंपरिक खेल का जो विलुप्त होती जा रही खेल है उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2022 से की गई और यह 6 जनवरी 2023 तक चलने वाली है। दोस्तों, आयोजन स्तर एवं अवधि इसको देखा जाए तो यह 6 स्तरों में होने वाला है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ी ओलंपिक कितने स्तर में हुआ। तो इसके जो 6 स्तर में हुआ है, पहला स्तर राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर। दोस्तों, राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक के प्रथम स्तर में खेल का आयोजन किया गया। और उसके बाद आता है जोन स्तर। यह 8 क्लबों को मिलाकर एक जोन बनाया गया, जिसमें 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक के खेल हुआ। उसके बाद आता है तीसरा स्तर, जिसे विकास खंड स्तर कहा जाता है। यह 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चला। और फिर आता है चौथा स्तर, और चौथा स्तर जिला स्तर कहलाता है, जो 17 नवंबर से 26 नवंबर तक के चला। और पांचवा आता है संभाग स्तर, जो 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक के चला। और छठवां आता है राज्य स्तर, और राज्य स्तर 28 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक अभी जो है वर्तमान में चल रहा है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 स्तरों में होने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कौन कौन से खेल सम्मिलित हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इनकी 2 विधाएं हैं, एक है दलीय विधाएं और दूसरा है एकल विधाएं। तो ऐसा खेल जिसको एक व्यक्ति के द्वारा खेला जाता है एकल खेल कहलाता है, और ऐसा खेल जिसको ग्रुप में खेला जाता है दलीय स्तरीय कहलाता है। तो चलिए देखने वाले हैं कि कौन कौन से खेल एकल स्तरीय में सम्मिलित हैं और कौन कौन से खेल दलीय स्तरीय खेले गए। तो गिल्ली डंडा एक दलीय खेल है। गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली और लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो और रस्साकसी, ये जो 7 खेल हैं ये दलीय स्तर में सम्मिलित किया गया। और एकल स्तर की बात करें तो बाटी, जिसको कंचा भी बोला जाता है, बिल्लस, फुगड़ी, गेंडी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद, ये खेल एकल दल से संबंधित है। तो टोटल 14 खेलों को सम्मिलित किया गया है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में, और इसमें महिला या पुरुष दोनों वर्ग भाग लिए थे। और महिला या पुरुष वर्ग में अगर आयु की बात किया जाए तो 18 वर्ष तक के, उसके बाद 18 से 40 वर्ष तक, और तीसरा चरण था 40 से वर्ष से अधिक, अर्थात सभी वर्ग के
स्त्री पुरुष इस पे भाग लिए थे। यह 3 स्तरों में था, 18 वर्ष, फिर 18 से 40 वर्ष और 40 से ऊपर वाले वर्ष। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रतिभागी की संख्या कितनी थी और कार्य कितना अवधि तक खेला जाएगा। तो दोस्तों पहला लेवल जो था राजीव युवा मितान क्लब स्तर, जिसमें 2 स्तर थे। ग्रामीण क्षेत्र में 11,664 राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया, इसमें खेला गया। और बी है नगरीय क्षेत्र में 1,605 ये राजीव युवा मितान क्लब था। तो दोस्तों ए व बी, अ और बी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में 11,664 राजीव युवा मितान क्लब और ब में जो नगरीय क्षेत्र है उसमें 1,605 राजीव युवा मितान क्लब था और कुल टोटल 13,269 राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया था। और इसमें प्रतिभागी की संख्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। उसके बाद आता है अपना जोन स्तर, और जोन स्तर आप जानते हो दोस्तों कि 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर के एक जोन तैयार किया जाता है। तो प्रत्येक 8 राजीव युवा मितान क्लब में एक जोन बना, जिसमें इसमें भी 2 श्रेणी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 11,664 जो क्लब के कुल प्रतिभागी थे वो 40,59,072 प्रतिभागी ने भाग लिया। और वह है नगरीय क्षेत्र में जो 1,605 क्लब कुल प्रतिभागी, इसमें देखा जाए तो 5,58,640 प्रतिभागी थे। तो टोटल 46,17,612 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें प्रतिभागी अगर संख्या देखा जाए तो 32,32,339 मतलब 70% प्रतिभागी भाग लिए थे। फिर आता है खंड स्तर, इसमें और ब खंड है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 1458 जोन बने थे, जिसमें 5,33,628 प्रतिभागी। और ब खंड जो नगर पंचायत है जिसमें 112 जोन बना, जिसमें नगर पालिका में 47 जोन, नगर पालिक निगम में 135 जोन, तो टोटल 294 जोन बने थे, जिसमें 1,07,604 प्रतिभागी रहेंगे। और प्रतिभागी अगर संख्या की बात करें तो 6,41,232 प्रतिभागी शामिल हुए। जिला स्तर में देखा जाए तो 146 विकासखंड हैं, नगर पालिका निगम 14 और वर्चुअल निगम पालिका 33। 70,638 प्रतिभागी संख्या है। संभाग स्तर में देखा जाए तो 12,778 और राज्य स्तर में 1,830 प्रतिभागी संख्या। तो दोस्तों हमको इसको प्रतिभागी संख्या को थोड़ा ध्यान देना है और कितने स्तर पर किया गया, तो ये जो है 6 स्तर पर किया गया था, ये याद रखना है। और अ और ब खंड मतलब ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र दोनों में राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया था। तो कितने राजीव युवा मितान क्लब है उनको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जो 14 खेल सम्मिलित किए गए थे वह कौन कौन से खेल हैं, उसके और क्या क्या नियम हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला खेल है अपना गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा दोस्तों यह दलीय खेल की श्रेणी में आता है और जिसमें प्रत्येक दल के कितने खिलाड़ी रहेंगे, 5 खिलाड़ी रहेंगे। प्रत्येक दल में 5 खिलाड़ी, संख्या 5 होती है इस दल में। और गिल्ली और डंडा इसका मूल सामग्री है। दोस्तों आप इमेज पर देख पा रहे होंगे 2 बच्चों के द्वारा गिल्ली और डंडा खेला जा रहा है। प्रत्येक गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है। तो गिल्ली की लंबाई कितनी रहेगी, 10.5 सेंटीमीटर। और इसमें
5 नग गिल्ली का उपयोग किया जाता है। गिल्ली का औसतन वजन 50 से 60 ग्राम का होता है। डंडा की लंबाई अगर बात करें तो 80 सेंटीमीटर और वजन 400 ग्राम का होता है। मैदान का आकार 70-70 मीटर लंबा और चौड़ा होना अनिवार्य है। खेल में 2 निर्णायक होते हैं जिन्हें सुसीरिया कहा जाता है। दोस्तों, आपको इसमें याद रखना है कि गिल्ली डंडा 2 सामग्री होती है और 5 खिलाड़ी होते हैं। गिल्ली की लंबाई 10.5 और वजन था 60 ग्राम लगभग, और डंडे की लंबाई 80 सेंटीमीटर, वजन 400 ग्राम। और इसमें जो निर्णायक होते हैं उसे सुसीरिया कहा जाता है। गिल्ली डंडा के खेल के क्या क्या नियम हैं? तो दोस्तों, 2 दल होते हैं जिसमें टॉस कराया जाता है और जीतने वाला दल यह निर्णय लेता है कि वह कौन आगे बढ़ाएगा। तो एक दल पहले बढ़ोना पूर्ण करता है, उसके सभी खिलाड़ी बारी बारी से घर घेरा के अंदर गिल्ली को मारते हैं। मारने से गिल्ली जिस स्थान पर जाती है वह निर्णायक चिन्हांकन कर लेता है। फिर किसी भी एक खिलाड़ी को गिल्ली जितनी दूरी तक जाती है उस आधार पर अंकों की गणना 5 सदस्यों को जोड़कर उस दल का अंक निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक दल के खिलाड़ियों की गिल्ली गोले के भीतर रहने पर उसे बढ़ोना मिलता है और इस प्रकार जो अधिक अंक अर्जित करता है वह विजयी कहलाता है। दूसरा खेल की बात करते हैं फुगड़ी। फुगड़ी प्रायः बालिकाओं का लोकप्रिय खेल माना जाता है। यह बालिकाओं द्वारा खेले जाने वाला लोकप्रिय खेल है जिसमें 4-6 लड़कियां इकट्ठा होकर बिलम घेरा के अंदर उकरू बैठ कर के बारी बारी से पैर के पंजों को आगे पीछे करती है। और इस खेल में जितना अधिक समय तक यह प्रक्रिया चलती रहती है, सांस भरने या थकान से जिस खिलाड़ी के पांव रुक जाते हैं वो हार जाता है और जो अधिकतम समय तक टिकी रहती है वह विजेता घोषित हो जाती हैं। खेल का नियम है कि फुगड़ी व्यक्तिगत खेल माना गया है और यह निर्णायक की संख्या 2 होगी। फुगड़ी खेलने के लिए पंजों के बल बैठ कर के फुगड़ी खेलते समय दोनों हाथ जमीन से ऊपर होने चाहिए और हाथ पैर दोनों को आगे पीछे करना है। पहले दाहिने पैर को आगे और बाएं पैर को पीछे सरकाते, फिर बाएं पैर को आगे और दाहिने पैर को पीछे सरकाते। यह प्रक्रिया लंबे समय तक करनी है और जो लंबे समय तक टिक पाएगा वह विजेता घोषित हो जाएगा। नेक्स्ट खेल है हमारा गेड़ी दौड़। गेड़ी दौड़ तो गेड़ी दौड़ सामान्यतः दौड़ स्पर्धा की तरह ही होती है, बस इसमें खिलाड़ी अपने पैरों के तलवे के नीचे 2 लाठियां जिसे पौला बांधनी होती है और इन लकड़ियों पर चढ़ करके धावक दौड़ लगाते हैं। गेड़ी चढ़ने पर पद संचालन लंबा हो जाता है। दोस्तों, धावक कम समय में जितनी दूरी तय कर पाते हैं उसको विजेता घोषित किया जाता है। इसके नियम के बारे में जानेंगे कि गेड़ी दौड़ व्यक्तिगत खेल माना गया है और प्रतियोगिता के लिए 100 मीटर की दूरी प्रतियोगिता के लिए 100 मीटर की दूरी में स्टार्ट लाइन एवं फिनिश लाइन की चूने की मार्किंग की जाती है। फिर न्यूनतम 5 लाइन 2-2 मीटर की बनाई जाती है। प्रत्येक स्तर पर 5 प्रतिभागी शामिल होंगे। निर्णायक के निर्देशानुसार गेड़ी में चढ़कर के क्रम से खड़े हो जाते हैं। फिर गेड़ी दौड़ प्रारंभ लाइन से 100 मीटर दूरी तक तय की जाती है। निर्णायक अपने आदेश का गृह प्रतिभागियों को दौड़ने के लिए बोलते हैं। फिर फिनिशिंग लाइन कम समय में जो पहुंचता है उसे विजेता घोषित की जाती है। तो दोस्तों, गेड़ी लकड़ी से बना होता है और जिसमें पैर रखने के लिए बनाया जाता है उसे पौला
कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा रस्सा कसी खेल, अर्थात एक रस्सी होती है, मोटी लंबी रस्सी होती है, जिसको दोनों साइड से, दोनों छोर को खींचा जाता है। तो चलिए इसके नियम के बारे में जानते हैं। प्रतिभागी दल सेंटर लाइन से 3 मीटर पीछे खड़े होते हैं। रस्सी के मध्य चिन्हांकन किया जाता है। रस्सी के मध्य चिन्हांकन हेतु लाल रंग का रिबन बांध दिया जाएगा। फिर निर्णायक चिन्हांकन भाग को सेंटर लाइन में खींचकर प्रतियोगिता आरंभ किया जाएगा। रस्साकसी में प्रतिद्वंदी दलों को 3 अवसर दिए जाते हैं और 3 अवसर में 2 अवसर रस्सी की जो चिन्हांकन भाग को सेंटर लाइन से 3 मीटर जो अपनी ओर खींचने में सफल हो जाता है वह विजेता कहलाता है। और रस्साकसी दौड़ कौन सा दौड़ है? रस्साकसी क्या है? एक दलीय खेल में रखा गया है और प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो अधिकतम 9 खिलाड़ी होते हैं। रस्साकसी लंबी, मोटी और मजबूत रस्सी आवश्यकता होती है और इसकी लंबाई कम से कम 20 मीटर होगी और समतल मैदान का चयन किया जाएगा। खो खो, खो खो भी एक क्या है? दलीय खेल है। इसमें प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, जिसमें एक समय में 9 खिलाड़ी मैदान में होते हैं और खेलने के लिए 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा समतल मैदान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी। 9 खिलाड़ी मैदान में होते हैं और 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा मैदान तैयार किया जाता है। तो मैदान हमारा इस प्रकार का तैयार किया जाता है, जिसमें यहाँ पर खिलाड़ी बैठे रहते हैं और 3 खिलाड़ी दौड़ लगाते हैं। दोस्तों इसके नियम के बारे में देखेंगे तो प्रत्येक पारी में 9 मिनट का समय होता है, जिसमें पीछा करना और दौड़ना, डिफेंस दोनों शामिल होता है। 9-9 मिनट के 4 क्वार्टर खेल का संपादन होता है, जिसमें प्रथम और तृतीय क्वार्टर के पश्चात 3-3 मिनट का अंतराल होता है तथा द्वितीय क्वार्टर के पश्चात 5-6 मिनट का समय मध्यांतर होता है। पीछा करने वाली टीम की दौड़ने वाले टीम की खिलाड़ियों को निर्धारित समय अवधि में छुआ जाता है और प्रत्येक खिलाड़ी को छूने के लिए 1 अंक दिया जाता है और अंतिम क्वार्टर के पश्चात जो दल अत्यधिक अंक अर्जित करता है वह विजेता कहलाता है। तो खो खो दौड़ इसमें बैठने वाला दल होता है और एक दौड़ने वाला दल होता है, जो इन बैठे हुए जो खिलाड़ी हैं उनके आगे पीछे इस प्रकार के दौड़ लगाते हैं और उनको बैठने वाला दल खो खो बोल करके छूने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है पिट्ठूल। यह भी दलीय खेल है। प्रत्येक दल के खिलाड़ियों की संख्या 3 होती है। इसमें खपरा या मिट्टी के बर्तन के टुकड़े 5 नग या एक गेंद जो कपड़े से लपेट दिया जाता है, फिर इसे खेलते हैं। तो खपरेल के टुकड़े का आकार 9 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई की होती है। मैदान का आकार 3 गज 1 मीटर व्यास, तरी 12 मीटर व्यास और तरियागढ़ 14 मीटर व्यास और तुक्का लंग तरिया से 2 मीटर दूरी पर होता है। नियम इसके बारे में जानते हैं। तो यह क्या कौन सा खेल है? प्रत्येक खिलाड़ी को खरही गिराने हेतु, अर्थात जो हम खपरा लिए रहते हैं या मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े लिए रहते हैं उसको एक के ऊपर एक एकत्रित कर लेते हैं, जिसे खरही बोला जाता है। 2-2 बार अवसर होता है। पहली बार में खरही गिराने पर दल को 6 अंक, दूसरी बार में 5 अंक, तीसरी बार में 4 अंक और चौथी बार में 3 अंक और 5वीं बार में 2 अंक और 6ठी बार में 1 अंक होता है। खरही गिरने पर दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे चरण हेतु 2 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। गेंद मारने वाला दल
हरियाल रंग में प्रवेश करता है और खरी बनाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों इसमें एक लाइन होती है जिसको हरियाल रंग बोला जाता है और उसमें वह प्रवेश करेगा, खरी बनाने की मतलब एकत्रित करने की कोशिश करेगा और दूसरा ग्रुप मारने की कोशिश करेगा। यदि गेंद मारने वाला दल खरी बनाने में सफल हो जाता है तो उसे 5 अंक प्राप्त होता है। अब जो लास्ट में जो ज़्यादा अंक प्राप्त किया रहता है वह विजेता घोषित हो जाता है। फिर आता है हमारा कबड्डी। तो कबड्डी भी क्या है, एक ग्रुप खेल है, दलीय खेल है। इसमें 10 खिलाड़ी होते हैं और एक समय में 7 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। खेलने के लिए 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा समतल मैदान होना चाहिए। आइए इसके नियम के बारे में देखते हैं। तो मैच जो है 20-20 मिनट की 2 अवधि में खेला जाता है, जिसके मध्यांतर में 5 मिनट का विश्राम मिलता है। मध्यांतर के पश्चात दोनों दल को कोर्ट परिवर्तन करना होता है और महिलाओं के लिए 15-15 मिनट की अवधि रखी गई है, जिसमें 5 मिनट का मध्यांतर होता है। रेड करने वाला खिलाड़ी लगातार कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करता है और रेडर द्वारा विपक्ष क्षेत्र में सांस तोड़ने पर उसको आउट मान लिया जाता है और यह निश्चित समयावधि में ही होता है। तो इस प्रकार कबड्डी का खेल खेला जाता है, जिसमें 7 खिलाड़ी मैदान में होते हैं और एक रेड करने जाता है। लंगड़ी दौड़, जिसको लंगरची कहा जाता है, यह भी दलीय खेल है जिसमें 2 खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है और दोनों खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और उनकी पैर को बांध दिया जाता है, एक एक पैर को, फिर वो दौड़ लगाते हैं और जो पैर बंधा होता है, सटा होता है, उसको जमीन पर टच कराना नहीं होता, वरना आउट माना जाएगा। नियम की बात करते हैं। दोनों खिलाड़ी अपनी एक ही पैर पर उछल उछल कर आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य 15 मीटर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मतलब 15 मीटर तक दौड़ना है। प्रतिभागी प्रत्येक बंधे हुए पैर को अगर भूमि पर रखते हैं तो किसी दूसरे दल के प्रतिभागियों को परेशान करते हैं या लाइन से बाहर होने देते हैं तो उसको फाउल माना जाता है, आउट मान दिया जाता है और उसे प्रत्याशी को प्रतियोगिता से निकाल दिया जाता है। 15 मीटर तक के दौड़ना होता है और 15 मीटर के ट्रैक में 4 दल खड़े होने के लिए 3 मीटर की लाइन प्रत्येक दल के लिए तैयार की जाती है। एक समांतर दूरी होती है। प्रतिभागियों की संख्या समस्त प्रतिभागियों की दल का टाइम रिकॉर्ड किया जाता है और जो जल्दी पहुंचता है वह विजेता हो जाता है। फिर आता है हमारा बिल्लस। बिल्लस एक खपरा या छोटा सा पत्थर लिया जाता है जिसको डिब्बे में रख करके या फिर फर्श में एक डिब्बा बना दिया जाता है, फिर उसको खेला जाता है। तो बिल्लस के बारे में देखते हैं। बिल्लस खेल को लड़कियों के द्वारा आंगन में बिछे पत्थरों या कभी कभी जमीन में चौकोर डिब्बा कर खाना बना करके खेला जाता है और इस खेल 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के खेल सकते हैं और इस खेल में एक पत्थर या खपरेल या बिल्लस का उपयोग किया जाता है और जिसे एक एक करके सभी डिब्बों से पैर से कूदते हुए पार करना होता है और यह प्रक्रिया पहले जो पूरा करता है वह खिलाड़ी विजेता हो जाता है। बिल्लस का यह व्यक्तिगत खेल है। इसमें छप्पर के मोटी से टुकड़े या मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और लंबाई 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। डिब्बे की लंबाई 2.5 फीट और चौड़ाई 2 फीट की होगी। निर्णायक 2 लोग रहेंगे। खिलाड़ी जो पहले टॉस में सफल होता है वह पहले खेलता है। हाथ में बिल्लस लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर उसको बिल्लस को अपर
वह स्थान जो बिल्लस जिस खिलाड़ी के हाथ में बिल्लस होता है वह स्थान अ पर खड़ा होता है। खिलाड़ी बिल्लस को नंबर 1 पर फेंकता है और खिलाड़ी नंबर 4 से लंगड़ी करते हुए 5, 6, 3, 2, 1 पर आता है और नंबर 1 पर रखे बिल्लस को पैर से अ पर प्रेषित करता है और इस प्रकार प्रत्येक नंबर पर वह फेंकते जाता है। तो लंगड़ी करते हुए प्रत्येक डिब्बे से होकर उसको जाना होता है बिल्लस, और उसको एक एक अंक दिया जाता है। जो खिलाड़ी सबसे कम समय में ज़्यादा अंक अर्जित करता है वह विजेता माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार का ये बिल्लस के लिए ग्राउंड बनाया जाता है जिसमें इस प्रकार लाइन डाल दिया जाता है। अब बिल्लस को एक बार फेंका जाएगा, ये बिल्लस मान लेते हैं। अब इसको पैर से इधर क्रॉस कराते हुए आपको यहाँ तक के ले जाना होता है। तो इस प्रकार बिल्लस का खेल होता है। फिर अपना लंबी कूद। तो लंबी कूद व्यक्तिगत खेल है। लंबी कूद हेतु पीठ 3 मीटर चौड़ा और 9 मीटर लंबा होना चाहिए। पीठ के अंदर रेत भरी होती है। पीठ के 1 मीटर आगे टेक ऑफ बोर्ड लगा होता है एवं रनवे की चौड़ाई 1.22 मीटर तथा लंबाई कम से कम 40 मीटर होती है। लंबी दूर का तक छलांग लगाने वाला प्रतिस्पर्धा क्या होता है, विजेता माना जाता है। खेल के नियम की बात करें तो एथलीट की कूदने के तुरंत बाद निकटम बिंदु से माप लिया जाता है जिसे टेक ऑफ बिंदु को छुआ जाता है। सभी खिलाड़ियों को टेक ऑफ बोर्ड से कूदना होता है और टेक ऑफ बोर्ड के आगे से कूदने पर फाउल माना जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी कूदने के लिए 3 अवसर दिए जाते हैं जिसमें से जो सबसे ज़्यादा कूद लेता है वह विजेता माना जाता है। तो दोस्तों, इसमें आम भाषा में बात करें तो आम लैंग्वेज में तो एक गड्ढा होता है जिसमें रेत भर दिया जाता है और एक लाइन खींच दी जाती है। यहाँ से प्रतिभागी दौड़ते हुए आते हैं और इस लाइन के बाद के कूदते हैं। जो ज़्यादा दूरी तक जाता है उसे विजेता मान लिया जाता है। तो यह लंबी कूद। फिर आता है अपना नेक्स्ट खेल संखली। तो संखली भी दलीय खेल है। समतल मैदान पर 20 मीटर का व्यास का एक गोला बना दिया जाता है। 7 खिलाड़ी का दल इस खेल से खेलता है और विशेष तौर पर यह लड़कियों का पसंदीदा खेल माना जाता है जो छू लेने की प्रक्रिया में 2 दलों के बीच संपन्न होता है। नियम की बात करते हैं तो पहले दोनों के मध्य टॉस होता है और टॉस के उपरांत एक दल के खिलाड़ी भागते हैं और दूसरे दल के खिलाड़ी छूने की कोशिश करते हैं। छूने वाले दल में से 7 में से 5 खिलाड़ी एक दूसरे की हथेली को पकड़कर चैन बना लेते हैं गोलाकार तथा 2 स्टैंड बाय रहते हैं। दूसरे दल के 7 खिलाड़ी गोला के अंदर फैलकर खड़े हो जाते हैं और चैन रूपी दल दौड़कर छूने का प्रयास करता है। छूने वाले दल को यह ध्यान रखना होता है कि हाथ न छूटे। जो खिलाड़ी छूट जाता है वह आउट माना जाता है और प्रत्येक दल को 5 मिनट तक का समय दिया जाता है और इस प्रकार यह खेल खेला जाता है। तो संखली खेल। दोस्तों, आज हमने देखा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 जिसका शुभारंभ 6 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक चल रहा है और इसमें 14 प्रकार के खेल को सम्मिलित किया गया है जिसमें 7 दलीय खेल और 7 एकल खेल थे। और इसमें कौन कौन से नियम हैं, कितने मीटर के मैदान होता है और इस खेल में क्या क्या वस्तुएं, कितने खिलाड़ी होते हैं, इनके बारे में हमने जाना। दोस्तों, कल हम इसी से संबंधित MCQs लगाने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप कल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से संबंधित MCQs लेकर के मैं आऊँगा तो वीडियो को आप पॉज करके एक बार और देख लीजिए और कल MCQs लगाने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।